हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आओ हिंदी सीखें। मैं भारती जायसवाल आप लोगों को पढ़ा रही हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे विशेषण। इससे पहले हमने पढ़ा था संज्ञा और फिर पढ़ा था सर्वनाम। तो एक बार याद कर लें, संज्ञा क्या है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी या भावों के नाम को कहते हैं। अर्थात हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के कुछ न कुछ नाम हैं और ये सारी चीज़ें संज्ञा है। संज्ञा के बदले में जो शब्द हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था, प्रियंका अच्छी लड़की है, वह घर का कार्य कर रही है। तो यहाँ प्रियंका संज्ञा हो गया और वह सर्वनाम हो गया, क्योंकि वह शब्द हमने प्रियंका संज्ञा के बदले में यूज किया है। तो जो शब्द संज्ञा या संज्ञा के बदले में यूज करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब हमने ये भी पढ़ा था कि भाषा को सुंदर और स्पष्ट बनाने के लिए हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। अब इन्हीं संज्ञा और सर्वनाम पे आधारित है हमारा विशेषण। विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसा कि आप शब्द में ही देख रहे हो विशेषता, इसलिए ये बन गया विशेषण। अर्थात जो भी शब्द संज्ञा के बारे में या सर्वनाम के बारे में कुछ बता रहे हैं उन्हें हम, उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि आप आकार की बात कर रहे हो तो आप बोलोगे छोटा है, बड़ा है, मोटा, पतला, या ऐसे ही कुछ शब्द हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हम रंग रूप की बात कर रहे हैं तो रंग रूप में सुंदर हो सकता है, गोरा हो सकता है, काला हो सकता है। फिर आती है संख्या की बात, तो 4, 5वां, लाखों, हजारों, सैकड़ों, ये सब शब्द हो सकते हैं जो विशेषता बताते हो। और स्वाद की बात करें तो मीठा, कड़वा, फीका, ये सारे शब्द आ सकते हैं। गुण, अवगुण की बात करें तो अच्छा, बुरा, वीर, कायर, ये सारे शब्द हो सकते हैं। फिर है अवस्था। अवस्था की बात होती है तो हम गरीब, अमीर, बूढ़ा, जवान, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो ये सारे जो शब्द हैं ये सारे शब्द विशेषण हैं। ये किसी न किसी संज्ञा की बात कर रहे हैं या किसी सर्वनाम के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी विशेषता बता रहे हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि यह मेरा घर है, यहाँ घर क्या हो गया? संज्ञा। फिर हमने लिखा यह बहुत बड़ा है, तो यह क्या है? सर्वनाम, जो घर के स्थान पर प्रयोग किया गया है। यह शब्द जो है वो सर्वनाम हो गया। घर संज्ञा हो गया और यह सर्वनाम हो गया। अब आप कहते हो यह बहुत बड़ा है, मतलब आप घर की विशेषता बता रहे हो। तो घर शब्द संज्ञा है, इस संज्ञा की विशेषता बता रहे हो। या यह बहुत बड़ा है, यह शब्द जो है सर्वनाम है, तो आप इसके बारे में भी बता रहे हो। और तो बड़ा शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया, क्योंकि ये संज्ञा और इस सर्वनाम दोनों की विशेषता बता रहा है। फिर हम लिखते हैं इसमें 6 कमरे हैं, ये भी घर की ही बात हो रही है, तो 6 जो है वो विशेषण हो गया। सारे कमरे बहुत हवादार हैं, कमरे की बात हो रही है। घर में कमरे हैं, घर संज्ञा है और कमरे भी संज्ञा है, तो उसकी विशेषता बता रहा है ये शब्द हवादार। इसके पीछे एक सुंदर बगीचा भी है। यहाँ बगीचा क्या है? संज्ञा है और बगीचा कैसा है? सुंदर है। तो ये सुंदर शब्द जो है विशेषण हो गया, क्योंकि ये बगीचा की विशेषता बता रहा है। उसमें मीठे फल लगे हैं, फल लगते हैं, तो फल क्या हो गया? यहाँ संज्ञा और मीठे शब्द क्या हो गया? विशेषण। तो आपके समझ में आ गया विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं।
या आप ये कह सकते हैं जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के बारे में कुछ बताते हैं। वो बारे में या विशेषता कुछ भी हो सकता है, अच्छे के सेंस में या बुरे के सेंस में। आप गुण भी बता सकते हो और अवगुण भी बता सकते हो, दोनों ही चीजें विशेषण ही कहलाएंगे। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो ये सब सारे शब्द विशेषण हो सकते हैं। इसको हमने एक उदाहरण से समझ लिया। अब आपके समझ में आ गया होगा विशेषण क्या है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी दूसरी क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।